ये बताया कि जो मृतक थे वो शिक्षा के अलावे वो जमीन का भी कारोबार करते थे और उन जमीन के खरीद बिक्री के दौरान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया घटना है। चूंकि ताजपुर और बख्तियारपुर सड़क के किनारे जो है जमीन की खरीद बिक्री तेजी से चल रही है। इनको प्रत्येक कट्ठा पर 10,000 रुपया कमीशन मिलता था। इन लोगों के काम से जो है ज्यादा काम होने लगा और इन लोगों से ज्यादा जो है अनबन गणेश साहनी से होने लगा। इस क्रम में इनको एक सूचना दी गई एक व्यक्ति के द्वारा कि तुम्हारी हत्या जो है गणेश साहनी कराने वाले हैं। इसी प्रतिशोध में इन तीनों ने मिल करके और दो साथी के साथ मिलकर के एक साजिश के तहत पहले प्रतिशोध में कि पहले हम ही लोग हत्या कर देते हैं, इनके द्वारा एक घटना का अंजाम दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि दिनांक 8/2/26 को करीब 2:30 बजे दिन में ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन के पास ही एक दुर्जनिया पुल है, वहां पर पेशे से एक शिक्षक को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल पर तुरंत एफएसएल टीम और पुलिस पहुंची। वहां पर जो फायर खोखा था, काफी संख्या 12-13 खोखा बरामद हुआ था। उसके पश्चात पुलिस जो है इसमें एक एसआईटी टीम गठित, पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के द्वारा एसआईटी टीम गठित की गई और एसआईटी टीम के द्वारा त्वरित रूप से इस पर कार्य किया जाने लगा। उस क्षेत्र के आने जाने वाले रास्ते सीसीटीवी का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात जो है इस कांड के उद्भेदन की और छापामारी की जिम्मेवारी प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अनिकेत द्विवेदी को दिया गया और इनके नेतृत्व में रात से ही लगातार छापामारी चल रही थी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि इस कांड का उद्भेदन त्वरित रूप से हो पाया और उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो घटना कारित करने में घटनास्थल पर खुद मौजूद थे। उस अभियुक्त का नाम अंकित कुमार, स्वर्गीय कामेश्वर साहनी, ग्राम राधनपुर वार्ड और हलई है। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। स्वीकारोक्ति बयान के दौरान ये बताया कि जो मृतक थे वो शिक्षा के अलावे वो जमीन का भी कारोबार करते थे और उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, जिस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे। उसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भी थे और पुराने जो ग्रुप बनाए गए थे उसमें से कुछ आज के दिन में जेल में भी हैं। इसी दौरान में उनको अनबन हुई और ये जो घटना कारित करने वाले अंकित कुमार हैं, इनके अन्य दो दोस्त रणधीर राम और राजीव कुमार, ये एक फुलेंदर साहनी के नीचे काम कर रहे थे। इनको प्रत्येक कट्ठा पर 10,000 रुपया कमीशन मिलता था। तो इन लोगों के काम से जो है ज्यादा काम होने लगा और इन लोगों से ज्यादा जो है अनबन गणेश साहनी से होने लगा। इस क्रम में इनको एक सूचना दी गई एक व्यक्ति के द्वारा कि तुम्हारी हत्या जो है गणेश साहनी कराने वाले हैं। इसी प्रतिशोध में इन तीनों ने मिल करके और दो साथी के साथ मिलकर के एक साजिश के तहत पहले प्रतिशोध में कि पहले हम ही लोग हत्या कर देते हैं, इनके द्वारा एक घटना का अंजाम दिया गया। और एक और आदमी की घटना को हत्या होने वाली थी, जिसके संबंध में भी बताए हैं ये जो गिरफ्तार अभियुक्त। ये मुख्यतः काम जमीन के खरीद बिक्री के दौरान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया घटना है। चूंकि ताजपुर और बख्तियारपुर सड़क के किनारे जो है जमीन की खरीद बिक्री तेजी से चल रही है। इस क्रम में ये पुलिस के लिए एक बहुत सफलता का कांड का उद्भेदन हुआ है और सभी अभियुक्त इसमें चिन्हित कर लिए गए हैं। यहां तक कि जो हथियार दिया गया था उनको भी चिन्हित किया गया है और उनको जानकारी थी कि हत्या किसकी होने वाली है, इसलिए इस कांड में उनको भी अभियुक्त मान करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और इस प्रकार जो टीम इतना जल्दी कार्रवाई की और सभी अभियुक्तों को चिन्हित की और सभी अभियुक्तों के घर पर छापामारी भी किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जो सीसीटीवी में भी दिखाई दी है और घटना के दिन
जिस पेट्रोल पंप से तेल भराया गया है वहां से भी सीसीटीवी फुटेज संकलित किया गया है और तकनीकी साक्ष्य भी मिला है। इस प्रकार कांड उद्भेदन सफलतापूर्वक की गई है और गिरफ्तारी और बरामदगी का प्रयास एसआईटी टीम के द्वारा की जा रही है। अविलंब आगे का भी इसमें जो सफलता मिलेगी आपसे अवगत कराया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप के कितने सदस्य बनाए गए थे और कितने पे जो आपराधिक मामले दर्ज थे? नहीं, ग्रुप जो बनाए गए थे उस ग्रुप में प्राथमिकी अभियुक्त भी बनाए गए हैं। उसमें गणेश मृतक भी थे उस ग्रुप में और 3 और पहले भी 2 आदमी थे। लगभग में 6-7 का ग्रुप था और फिर उसके नीचे जो है 2-2, 3-3 लड़के थे। उसके नीचे के पड़ाव में ये तीनों लड़के थे जो घटना का अंजाम दिया। एक और जो हत्या होने वाली थी सर, वो पेशे से क्या थे? वो भी किसान है लेकिन जमीन का कारोबार कर रहे थे और वो भी जमीन का कारोबार उसमें बेचे हैं। उनका भी सत्यापन हुआ है और उनके बारे में भी आगे की छानबीन की जा रही है कि उनको क्यों हत्या की जाने वाली थी। उन्हीं के एक गांव के लड़के ने जो इस घटना में भी शामिल है, उसमें उन्होंने बताया था कि उनको भी मरना है। उनको अंदेशा था क्या पहले से जो उनकी हत्या हो सकती है? उनको पहले अंदेशा नहीं था। क्रांति एंगल प्रतिशोध लग रहा था, क्या हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद होगा? हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। अविलंब कुछ दिनों के अंदर जो है उम्मीद है कि बरामदगी होगी, क्योंकि अन्य अभियुक्त जो है जो नहीं पकड़े गए हैं उनके पास हथियार होने की पूरी संभावना है। नहीं, सुपारी का नहीं है, प्रतिशोध का है कि इन लोगों को अवगत कराया गया कि तुम लोगों की हत्या होने वाली है। उसी प्रतिशोध में इन लोगों ने हत्या की है। पैसे का विवाद भी था क्या? जमीन के खरीद बिक्री में कुछ विवाद था, लेकिन इन तीनों को जो घटनास्थल पर मौजूद थे इनका विवाद नहीं था। जो 2 रेकी कर रहे थे उनका था कि वर्चस्व स्थापित किया जाए। इनके जाने के बाद हम लोग का ग्रुप ही काम करेगा। आम जनों से क्या अपील है सर? आम जनों से अपील है, खास करके जो जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं, ताजपुर बख्तियारपुर रोड में जो जमीन खरीद बिक्री हो रही है तेजी से, आपराधिक पृष्ठभूमि के या क्रिमिनल टाइप के लोगों से कृपया दूर रहें और उनके द्वारा बताए गए जमीन या किसान से जो संपर्क कराया जा रहा है उनसे दूरी बनाएं। जो स्वच्छ छवि के आदमी हैं, जो खरीद बिक्री करने वाले हैं, उनके साथ ही काम किया जाए तो बेहतर है।